केजरीवाल भी तो स्वीकार कर रहे हैं कि जनता एक और मौका देगी। 7,000 करोड़ रुपए हवा हो गए यमुना को साफ करने के नाम पर। वो 7,000 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी के पिताजी के थे या ससुराल से आए थे? कोई जवाब देगा? इतना बच्चों का जो कसम खाने वाला व्यक्ति या दिल्ली को जो है ना जहर में जो है ना झोंकने का काम किया है। जो काम किया था, मुझे लगता है कि अब आज के दिन जनता दिल्ली की समझ चुकी है कि कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। जो पहले काम कर चुके थे उनको आगे दोबारा लेके आए। केजरीवाल जिस तरह से शिला जी ने दिल्ली का विकास किया था, केजरीवाल ने उसी तरीके से उससे ज़्यादा दुगनी मेहनत के साथ दिल्ली का विनाश कर दिया है। केजरीवाल जी हार की उससे डरे हुए हैं और बौखला गए हो कि वो हारने जा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आ रही है तो वो डरे हुए हैं। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें, देखिए कांग्रेस एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कर रही है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पानी को लेकर के, यमुना को लेकर के सियासत करवाई हुई है, अब कांग्रेस ने भी पूरा तरीके से यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि पूरा घेराव आम आदमी पार्टी का कर दिया है। महिलाओं समेत तमाम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सड़कों को देखिए, आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल के घर का कूच करने की कोशिश की जा रही है और ये तमाम तरीके से युवा कांग्रेस आपको दिख रहे हैं। सर, क्यों आप लोग घेराव कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के? अरविंद केजरीवाल जी 10 साल पहले इस वायदे के साथ सरकार में आए थे कि दिल्ली को लंदन में तब्दील कर देंगे। लंदन छोड़िए, दिल्ली को दिल्ली तक नहीं रहने दिया। ये वही दिल्ली है, विश्वास करना मुश्किल है। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शहरों में दिल्ली का नाम दर्ज हुआ जब हमने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया। उस दिल्ली से आज की दिल्ली को जब आप तुलना करेंगे तो हमारी तुलना जब होती है तो यमुना का पानी हैजर्डस नहीं, इट इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक वाटर्स एवर अवेलेबल। शर्नोबिल के पानी से हमारे यमुना के पानी की तुलना की जाने लगी है। इस स्थिति के लिए अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। केजरीवाल लगातार दूसरी जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ की सरकारों पर ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं, चाहे प्रदूषण हो या जब आप दावा करते हैं कि यमुना का पानी 5 वर्षों में यदि पीने योग्य नहीं हो गया तो मैं आपसे वोट मांगने नहीं आऊँगा, तो कितना अधम और पतित विचार का वो व्यक्ति होगा, कितना उसके आंखों का पानी मर गया होगा कि लौट करके दोबारा बेशर्मी से वो घूमा चल रहा है कि वोट दे दो। कांग्रेस की सरकारों ने जो वायदा किया है, यदि किसी कारणवश वो पूरा नहीं हुआ है, हमने उस भूल को हमेशा स्वीकार किया है। अरविंद केजरीवाल भी तो स्वीकार कर रहे हैं कि जनता एक और मौका देगी। 7,000 करोड़ रुपए हवा हो गए यमुना को साफ करने के नाम पर। वो 7,000 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी के पिताजी के थे या ससुराल से आए थे? कोई जवाब देगा? आपको लगता है इस मुद्दे से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इस चुनाव में बढ़ सकती हैं? आप इस बात का आप इसे इस तरीके से देखिए कि यदि ये मसला नहीं होता तो अरविंद केजरीवाल जी मेरी तौबा हमारे पार्टी की तौबा क्यों किए घूम रहे हैं? तो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ऐसा इनका लग रहा है। आपने तो 2025 आ गया, डुबकी कब मारोगे? बीजेपी और आप दोनों ही पूरी तरीके से यहाँ पर हमलावर नजर आ रहे हैं डुबकी को लेकर। बिल्कुल, देखिए दिल्ली की जनता को जो है ना स्वच्छ पानी देने के लिए, स्वच्छ हवा देने के लिए, स्वच्छ ज़िंदगी देने का वादा किया था केजरीवाल जी ने और कहा था कि 2025 तक अगर यमुना साफ़ नहीं हुई तो मुझे वोट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों के सर की जो है ना कसम खाता हूँ कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, मैं सरकारी जो है ना जितनी जो होती जो है ना सुविधाएं नहीं लूँगा। लेकिन आज इतना बच्चों का जो है कसम खाने वाला व्यक्ति या दिल्ली को जो है ना जहर में जो है ना झोंकने का काम किया है। आज दिल्ली का युवा जो है ना दारूबाज बन गया है, उसको रोजगार नहीं। लेकिन आज दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली, मुफ्त या पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, तमाम चीज़ों का दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जिस हिसाब से दिल्ली में महंगाई है ना, जितनी महंगाई है जिससे जनता जो है ना दिल्ली में रहना उसका जो है ना दुर्भर हो गया है। अच्छा। किराया माफ़ कर देने से कुछ नहीं होगा। युवाओं को, महिलाओं को रोजगार दीजिए। आपने कितनी बहाली की डीटीसी में? लेकिन अरविंद केजरीवाल आप लोगों के पीछे पड़ गए, कह रहे इलू इलू चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और आम आदमी पार्टी आरएसएस के लोग हैं। ये अरविंद केजरीवाल आरएसएस के शाखा से निकले हुए आदमी हैं। आपको याद होगा जब बाबा राम रहीम और आपके ये जो है ना अन्ना हजारे, इन्हीं का जो है ना प्रोडक्ट है अरविंद केजरीवाल। तो आप ये समझिए कि दिल्ली की जनता को जो जहरीली हवाएं देने का जो काम कर रहे हैं और इतना जो है ना गंदा पानी जो देने का काम कर रहे हैं,
दिल्ली की जनता से उन्होंने कहा था कि हम 2025 तक यमुना साफ कर देंगे, लेकिन यमुना आज भी इतना गंदा है कि आप अंधा आदमी भी जो है ना बता देगा कि कितना जो है ना गंदा पानी है जो है ना यमुना का। गंदा अरविंद पानी। केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। और देखिए कितना जो है भ्रष्टाचार किया उन्होंने कि उनको जेल तक जाना पड़ा। उनके जितने सारे मंत्री हैं, बहुत सारे मंत्री भी जेल जा चुके हैं। लेकिन वो तो पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन तक को घेर रहे हैं कि कैसे हरियाणा से जो है दूषित पानी, जहरीला पानी आ रहा है। पूरी तरीके से बीजेपी, कांग्रेस, तमाम लोग इलेक्शन देखिए, कमीशन। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 10 साल से आप हैं। दिल्ली के जनता को आपने क्या दिया है? यहीं पे आप जो है ना गुड़गांव चले जाइए, वहाँ का गारंटी रिलीज की है अरविंद केजरीवाल ने। वो सारा फॉल्स है। तो सारे झूठे वादे, सारे आपको झूठे वादे हैं। ठीक। कांग्रेस जो है जो वादे करती है वो जो है ना पूरा करती है। तेलंगाना में हमारी सरकार बनी, हर महिला को हम 2500 रुपये दे रहे हैं, 300 यूनिट बिजली कांग्रेस फ्री दे रहे हैं। कांग्रेस तो है ही नहीं दिल्ली के अंदर। कांग्रेस नहीं है, इस बार उनको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस है कि नहीं। हमारा ही जो है ना वोट बैंक लेकर के आज जो है ना मुख्यमंत्री बने हुए हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए कुछ और लोग यहाँ पर हैं जो पूरी तरीके से सड़कों पर इस समय आ गए। केजरीवाल जवाब दो, किस वजह से आप लोग जवाब मांग रहे हैं? क्या कुछ लगता है दिल्ली की जनता के लिए बिल्कुल, नहीं आप किया? जिस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा का चुनाव, वो खुद इस नई दिल्ली की सीट से लड़ रहे हैं और मुझे लगता है वो हारने जा रहे हैं संदीप दीक्षित जी के सामने। आज तक उन्होंने, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि शराब घोटाला आपने किया है, बच्चों की स्कॉलरशिप की मांग आपने बताया था कि आप स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड किएंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए किस तरीके से आज तक सिर्फ 25 लाख रुपए स्कॉलरशिप दी गई है और उसी स्कॉलरशिप के प्रचार के लिए 25 करोड़ रुपए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया। आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल हारने वाले हैं, वो पूरी तरीके से कांग्रेस के वोटर से कह रहे हैं कि वोट खराब मत कीजिएगा, कांग्रेस को वोट देना मतलब बिल्कुल, बीजेपी को जो जिताओ। शीला जी ने दिल्ली को संवारने का काम किया था, जो काम किया था, मुझे लगता है कि अब आज के दिन जनता दिल्ली की समझ चुकी है कि कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। जो पहले काम कर चुके थे उनको आगे दोबारा लेके आए। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कांग्रेस को वोट मत देना, वोट खराब हो जाएगा। आप में से कोई जवाब देना चाहिए? केजरीवाल जिस तरह से शीला जी ने दिल्ली का विकास किया था, केजरीवाल ने उसी तरीके से उससे ज़्यादा दुगनी मेहनत के साथ दिल्ली का विनाश कर दिया है। तो हम केजरीवाल से जवाब मांग रहे हैं, वही केजरीवाल जो 2020 के चुनाव में कहता था कि अगर मैंने यमुना का पानी साफ नहीं किया तो मैं 2025 में वोट नहीं मांगूंगा, मुझे वोट मत देना। तो आज क्यों मांग रहा है वोट? जो आदमी अपनी जुबान का जनता उन्हें मौका दे रही है, जनता मौका दे, आप उन्हें वो समय निर्धारित कर दें, हमें इतना मौका दे। उन्हें तकरीबन 12 साल हो चुके हैं सरकार में झूठे आए। वायदे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। क्या सच्चा वादा किया है? सारे झूठे वादे हैं। मुफ्त बिजली, पानी, तमाम चीजें दिल्ली की जनता को देने का दावा कर रहे हैं। वो वहीं से दावा कर रहे हैं। आप दिल्ली की झुग्गियों में जाके देखिए, जो बिल 500-700 आना था वो 5-5, 7-7 हज़ार आ रहा है। उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अगर केजरीवाल इतने ही सच्चे हैं तो झुग्गियों में क्यों नहीं जाते? केजरीवाल ये कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के साथ है, तो केजरीवाल ये बताइए अपनी कैंडिडेट की लिस्ट दोबारा चेक करिए। झुग्गी में नहीं जाते, वो कहते हैं झुग्गियाँ सिर्फ हमारी वजह से ही बची हुई है, बीजेपी कांग्रेस आ जाएगी तो झुग्गियाँ खतरे में है। वो तो ये एक गलत मैसेज देने का काम कर रहे हैं ना। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस और बीजेपी के साथ है, लेकिन केजरीवाल अपनी कैंडिडेट की लिस्ट दोबारा चेक करे और उसमें देख के कि जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं उसमें से तकरीबन 50% कैंडिडेट हैं वो भाजपा से लिए गए हैं। कह रहे हैं आपका इलू इलू चल रहा है बीजेपी के साथ। कल किराड़ी में वो जो कह रहे थे कि हम बीजेपी को साफ करेंगे, कोई उनसे पूछे किराड़ी का जो उनका कैंडिडेट है वो क्या भाजपा का कैंडिडेट नहीं था? जिस तिमारपुर में वो कर रहे हैं, क्या वो तिमारपुर का कैंडिडेट उनका? आरोप तो आप लोगों पे लगा रहे हैं कि आपका और बीजेपी का नहीं, केजरीवाल जी हार की उससे डरे हुए हैं और बौखला गए हैं कि वो हारने जा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आ रही है तो वो डरे हुए हैं, तो बौखला ऐसा इनको लग रहा है। आप भी तस्वीर लेके कुछ हो पाएगा दिल्ली में कांग्रेस का? बिल्कुल हो पाएगा जी। दिल्ली में इस बार हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और हमने ये ठान रखा है कि अरविंद केजरीवाल जो बीजेपी का साथ गुजरात में दे रहे थे, हम लोग तब से गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे। हम लोग एकदम कांग्रेस के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में भी जुटे थे, बट उन्होंने हर राज्य में जाकर हमारे वोट काटने का काम किया। हमने ये देखा है कि गठबंधन धर्म का पालन करने का नतीजा हमेशा कांग्रेस पार्टी ही भुगतती है। लेकिन गठबंधन की आपने बात की तो आपके अखिलेश यादव 2 लड़कों की जोड़ी तोड़कर इस पार्टी में आ गए। नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन जो थी वो लोकसभा चुनाव तक सीमित थी। ये हर राज्य के हर लीडरशिप ने कह रखा है। तो अब जो इंडिया गठबंधन का अस्तित्व है वो अभी है ही कहाँ। अब हम लोग सब अपने दम पे लड़ रहे हैं। आने वाली लोकसभा में हम लोग फिर अपना एक दूसरा गठबंधन देखेंगे। केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस नजर ही नहीं आ रही है, कांग्रेस का मतलब बात करनी भी बेकार है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं और दूसरे तरफ वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उन्हें हराने में लगी हुई है। तो वो कंफ्यूज्ड आदमी है। पॉलिटिकल ड्रामा जो अरविंद केजरीवाल करते हैं वो उनकी पुरानी आदत है। आप देख लीजिए, यमुना में और केजरीवाल के राजनीति में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितनी ज़्यादा गंदी हो सकती है। वो कह रहे
राहुल गांधी आते हैं मुझे गालियां देते हैं, कांग्रेस बचाने में वो लगे और मैं देश बचाने मैडम में आप लगा हूं। देखिए केजरीवाल साहब साल में कम से कम 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां वो कहते हैं आज मुझे मर्डर की धमकी मिली है, कल मुझे जेल डाल देंगे। वो कभी अपना सोर्स रिवील नहीं करते हैं। ये जो बीजेपी की ड्रामेबाज वाली पॉलिटिक्स है अब केजरीवाल जी ने अपना रखा है। चलिए केजरीवाल जी ने अपना रखी है। इसी के साथ यहाँ हम लोग बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का घेराव यहाँ पर तमाम लोगों ने किया। देखिए पोस्टर्स बैनर्स लेकर के तमाम भारतीय युवा कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर किया और घेराव करने की कोशिश की है, जवाबदेही तय करने की कोशिश की है। और इन लोगों के यही आरोप है कि अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की जनता से वायदे पे वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन जब वायदे निभाने का समय आता है तो वो एक और वादे कर देते हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता कब तक उनको समय देती रहे। समय आ चुका है कि दिल्ली की जनता इस बार बदलाव करने वाली है, ऐसा इनका लगता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।